हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 के चलते अपने ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में जब हम अपने ऑफिस का काम अपने लैपटॉप से अपने घर पे बैठे कर रहे होते हैं तो हम सबसे आसान और सबसे आराम तलब पोजीशन ढूंढते हैं। इन पोजीशन में बेशक हमारी बॉडी को आराम तो मिलता है, लेकिन हमारे स्पाइन के लिए ये सारी पोजीशन सही नहीं होती हैं। हम अपने स्पाइन को अर्गोनोमिकली और मैकेनिकली गलत पोस्चर में ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे स्पाइन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो लो बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता हूं, उन लोगों को भी जब से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको भी स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कुछ लोगों को बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, कुछ लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। अगर इन सारी बातों से रिलेटेड आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, आपका पोस्चर। चाहे वो सस्टेन पोस्चर हो या फिर रॉन्ग पोस्चर हो, यानी कि एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में अगर आप अपने स्पाइन को रखकर बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हो तो ये भी गलत है, और अगर अपने स्पाइन को गलत पोस्चर में रख के काम कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ये दोनों ही पोस्चरल मिस्टेक घर से काम करने के दौरान हमसे ज़रूर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने ऑफिस का काम अपने घर से कर रहे हो तो कौन कौन से हेल्दी पोस्चर आपको बना के रखने चाहिए जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और कौन कौन से वो पोस्चर जो आपके लिए, आपके स्पाइन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस की भी बात करेंगे जिनको करके आप अपने स्पाइन को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, ताकि आप अपने ऑफिस का काम अच्छे तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें, क्योंकि जब तक आपकी स्पाइन फिट रहेगी तभी आप अपने ऑफिस के काम में अपना 100% दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पोस्चर की बात करते हैं। घर से काम करते वक्त हम अपने लैपटॉप को ज़्यादातर ऐसी पोजीशन पर रखते हैं कि हमारी गर्दन आगे की तरफ यानी स्क्रीन की तरफ झुकी रहती है, जो एक गलत पोस्चर है। इस पोस्चर में ज़्यादा देर तक रहने से सर्वाइकल स्ट्रक्चर और मसल्स के ऊपर लोड बढ़ने लगता है, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। एक स्टडी के अनुसार 1 इंच गर्दन को आगे झुकाकर काम करने से 4 kg का एक्स्ट्रा लोड गर्दन के ऊपर पड़ता है। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी गर्दन को आगे झुकाकर काम करते हैं, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा लोड और स्ट्रेस गर्दन के ऊपर और हमारे मसल्स के ऊपर पड़ता है। यही कहानी हमारी लोअर स्पाइन यानी लंबर स्पाइन या लो बैक एरिया के साथ भी घटती है, जब अपनी कंफर्ट के चक्कर में हम अपनी स्पाइन को गलत पोस्चर में डाल देते हैं, जिससे इन एरिया और मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ने लगता है, जो बाद में लो बैक पेन और जकड़न का कारण बनता है। इन सारी बातों से बचने के लिए आप अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को सीधे और न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप के नीचे कोई सामान रखे, कोई बुक्स या बॉक्स रखे, उसकी हाइट को ऊंचा कर लीजिए, ताकि आपकी जो आगे झुक कर देखने की टेंडेंसी है वो ठीक हो जाए और आपकी पोजीशन न्यूट्रल में हो जाए। एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि काम करते वक्त एक पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं रहना है। इसके लिए आप बीच में अपने पोस्चर को ब्रेक देते रहिए, यानी कि थोड़ा सा नेक की मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा लो बैक एरिया की मूवमेंट कर लीजिए और दोबारा काम स्टार्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। लैपटॉप पे काम करने से गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है, तो फॉरवर्ड हंच पोस्चर से बचने के लिए चिन टग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम अपनी नेक को पीछे की तरफ पुश करते हैं। सारा दिन लैपटॉप पर काम करने की वजह से हमारी गर्दन की मसल्स के ऊपर, ख़ास तौर से बैक मसल्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। लैपटॉप पे काम करने की वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारी गर्दन और गर्दन की मसल्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से गर्दन में एक अकड़न सी महसूस होने लगती है। इसको ब्रेक करने के लिए रोज़ आपको गर्दन की मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा काम करते वक्त बीच बीच में 1-1 मिनट के लिए आपको गर्दन की सारी मूवमेंट जैसे फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन, रोटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी सेगमेंट लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।